वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आपका स्वागत है आज के स्टॉक मार्केट न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। वर्ल्ड इकोनॉमी की सबसे पहली न्यूज है पेट्रोलियम रिलेटेड। ओपेक प्लस, ओपेक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती है उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ ओपेक प्लस की जब हम बात करते हैं तो उसमें रशिया जैसे कंट्रीज भी ऐड होती है। इनका ये मानना है कि अक्टूबर के मंथ में जो सप्लाई है उसको वो 100K दैट इज 1 लाख बैरल्स पर डे से कट करने वाले हैं। इसका रीजन यही है कि ये सारे कंट्रीज को लग रहा है कि आगे चल के जो ग्लोबल डिमांड है वो शायद थोड़ी सी कम होगी। अगर ग्लोबल डिमांड कम होगी और सप्लाई बहुत ज़्यादा होगा तो ऑयल के जो प्राइसेस है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एंड ऑयल के प्राइसेस मेंटेन करने के लिए ओपेक प्लस जो है वो अक्टूबर के मंथ में जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कट डाउन करने वाला है। चाहे ये इन कंट्रीज के लिए अच्छी न्यूज़ हो, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जो बहुत इंपोर्ट करती है ऑफ क्रूड ऑयल उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। एवरी $1 पर बैरल क्रूड ऑयल के इंक्रीज की वजह से इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट वो $1 बिलियन से बढ़ता है। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया, लेकिन जो सारे ओपेक प्लस कंट्रीज है उनकी इसमें थोड़ी बहुत मोनोपोली कह सकते हैं इन कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। तो दिस डज नॉट बोड वेल फॉर इंडिया राइट नाउ, बट विल हैव टू सी कि आगे चल के जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो $100 पर बैरल से ऊपर जाते हैं या नहीं। इस न्यूज की वजह से हो सकता है कि आगे चल के ये जो प्राइसेस है वो अगेन $100 पर बैरल का जो बैरियर है वो ब्रीच कर पाए। The next news is about euro. Euro has fallen below 99 cents, hitting a 20-year low. So euro जो USD के कंपैरिजन में काफी टाइम से गिरते जा रहा है एंड जो करंटली सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स दिख रहे हैं इन द यूरो जोन, इन द यूरोपियन यूनियन, वो और भी आगे चल के डिप्रिशिएट होते हुए यूरो की और पे ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आगे चल के जो एनर्जी क्राइसिस है जो करंटली यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो आगे चल के कितना बड़ा इशू हो सकता है, ये एक दिखने वाली बात होगी। यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग जो है दैट इज द करेंसी ऑफ यूके वो भी काफी हद तक डिप्रिशिएट हो रही है एंड जो चैलेंजेस है इनके वेक में शायद एनर्जी क्राइसिस जो बढ़ रहे हैं यूरोप में उसको देखते हुए शायद ये इन द शॉर्ट टर्म नॉर्मलाइज नहीं होने वाला। सो इट रिमेन्स अ बिग चैलेंज फॉर दीज कंट्रीज कि उन्हें अपनी जो करेंसी है वो शोर अप करनी पड़ेगी, जो फॉरेन रिजर्व्स है उनको मैनेज करना पड़ेगा इन अ वे कि जो यूरो है एंड जो पाउंड है वो ज्यादा डिप्रिशिएट ना हो इन कंपैरिजन टू द यूएसडी। लिज ट्रस जो कल ही नई पीएम इलेक्ट हुई है ऑफ यूके, उनका ये कहना है कि वो आगे चल के टैक्स कट्स करेंगी विच माइट बूस्ट द ग्रोथ। सो आगे चल के अगर यूके ये जो दावा उन्होंने किया है उस पर अगर वो इम्प्लीमेंटेशन लाते हैं तो हो सकता है कि आगे ग्रोथ के लिए एक बड़ी बूस्ट मिल जाए। ऑल्दो टैक्स कट से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता है एंड दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द फॉरेक्स रिजर्व्स एज वेल एंड मैनेजिंग ऑल द नॉर्मल अफेयर्स ऑफ डे टू डे वर्किंग एज वेल। सो ये काफी टफ टाइम है जिसमें पीएम चेंज हुआ है इन द यूके एंड दिस इज द 4th पीएम चेंज इन द लास्ट 6 years जो यूके ने देखा है। सो ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइज यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है एंड कंसिडरिंग कि आगे चल के इतने बड़े उनके एम्बिशियस प्लान्स है, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे चल के यूरोपियन यूनियन एंड यूके किस तरह के स्टांस लेता है इन द वेक ऑफ द एनर्जी क्राइसिस इन द यूरोपियन यूनियन। चाइना जो है उन्होंने कट किए हैं उनके फॉरेक्स रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक्स इन चाइना। सो जैसे हर करेंसी में हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ द लोकल करेंसी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एंड दैट इज द सेम प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग विद चाइना एज वेल, जहां पर उनकी जो करेंसी है युआन वो काफी ज्यादा डिप्रिशिएट हो रही है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। सो इसीलिए वहां की सेंट्रल बैंक ने ये डिसीजन लिया है कि जो फॉरेक्स रिक्वायरमेंट्स वहां की बैंक्स को होते हैं वो थोड़े और ईज आउट हो जाएंगे। इससे होगा ये कि फॉरेन करेंसी जो है वो मार्केट में ज्यादा बढ़ जाएगी एंड युआन जो है वो शायद ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए एंड इफ सर्टेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर युआन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे युआन का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है उसके कंपैरिजन में एक काफी स्टेबिलिटी आ सकती है चाइना की करेंसी को। फॉरेन करेंसी जो रिजर्व्स है चाइना के वो $1 ट्रिलियन से नीचे आए हैं लास्ट ईयर, दीज वर मोर देन $1 ट्रिलियन। सो ऑब्वियसली किसी भी सेंट्रल बैंक को अगर उनकी करेंसी का डिप्रिसिएशन नॉर्मलाइज करना है तो उन्हें फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो बेचने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू डू दिस एंड इसलिए चाइना में
हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है वो भी थोड़े घटते जा रहे हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट न्यूज विल स्टार्ट विद द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की सबसे पहली न्यूज है फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई का ये कहना है कि वो रुपी के जो एक्सपेक्टेशंस है वो एंकर कर रहे हैं। रुपी का जो रेट है, रुपी का जो डिप्रिसिएशन है, ये एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहा है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। जो 80 रुपीज पर डॉलर का जो बैरियर है वो रुपी ने 3 बार ब्रीच किया है इन इंट्राडे ट्रेड। ऑल्दो बाय द एंड ऑफ द ट्रेड आवर्स ये जो है वो वापस 80 के नीचे आया है बिकॉज आरबीआई ने यहाँ पे इंटरवीन किया है। सो आरबीआई का इंटरवेंशन जो है, जो शक्तिकांता दास जी ने कहा है कि दैट इज मेनली टू प्रिवेंट एक्सेसिव वोलेटिलिटी ऑफ द रूपी एंड टू एंकर द एक्सपेक्टेशंस, जो मैंने पहला पॉइंट कहा था। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आरबीआई का हो जाता है कि उन्हें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो इस तरह से मैनेज करने होते हैं कि जो रुपी का डिप्रिसिएशन है वो कहीं ना कहीं स्टॉल हो जाए। सो ये जो चीजें हैं वो आरबीआई करते जा रहा है। ये आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उनका कहना है। एक और न्यूज जो शक्तिकांता दास ने कल बताई थी वो ये है कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स जो है इंडिया में, उनका ये कहना है कि दे आर स्ट्रांग इनफ टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। सो हाल ही में जेरोम पॉवेल जो है वो यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, उन्होंने ये कहा था कि आगे चल के ही एक्सपेक्ट्स की और भी रेट हाइक्स होंगे इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इसकी वजह से लास्ट वीक से ग्लोबल मार्केट्स में जो वोलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। हर जगह पर एक्सपेक्टेशंस है कि अगर रेट हाइक्स हो गए तो ये इकोनॉमी के लिए कैसे एडवर्स इफेक्ट ला सकता है। सो इसके वेक में जब शक्तिकांता दास जी ने कल ये कहा है कि इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफी रोबस्ट है एंड जो रेजिंग रेट्स हो रहे हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, इसका बैंकिंग सिस्टम पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उनका ये कहना है कि इंडिया के जो बैंक्स है वो वेल कैपिटलाइज्ड है, वेल प्रोविजनड है एंड इनकी जो असेट क्वालिटी है वो भी इन द पास्ट जो रही है उससे काफी अच्छी रही है। सो इसका वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट आ सकता है इंडियन इकोनॉमी में। सो अगर असेट क्वालिटी अच्छी है, सारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो दिस बोर्ड्स वेल, रियली वेल फॉर द होल इकोनॉमी इन जनरल। सो दास जी का ये कहना है कि आगे चल के बिकॉज इंडिया की बैंकिंग सिस्टम अभी काफी रोबस्ट है, इसका बहुत बड़ा असर शायद इंडियन मार्केट्स पे ना पड़े। सर्विसेज पीएमआई, दैट इज द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये एक्सेलरेट हुआ है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रीज रहा है। सो इसका मीनिंग ये होता है कि जो सर्विसेज इंडस्ट्री है, जो सारे सर्विसेज को केटर करती है, उसमें एक बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इंक्रीज देखा गया है इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड ये एक जॉब क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज एट अ 14-year हाई। सो एक बहुत अच्छी न्यूज है इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर द सर्विस इंडस्ट्री। एक स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखे हैं इन द न्यू बिजनेस एस्पेक्ट इन द सर्विसेज इंडस्ट्री एंड ये एक फेवरेबल डिमांड कंडीशंस जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग स्प्री हुई है यहाँ पे इन ऑर्डर टू बूस्ट द रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज इंडस्ट्री। इससे ये दिख रहा है कि सारे जो प्लेयर्स हैं इन द सर्विसेज इंडस्ट्री, उनके पास एक प्राइसिंग पावर है जो कहीं ना कहीं इस सर्विसेज सेक्टर को शोर अप करने में बहुत हेल्प कर रही है इन टाइम्स जहां पर ग्लोबली मार्केट जो है वो काफी एक स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहा है। बट इंडिया की जो सर्विसेज इंडस्ट्री है दैट हैज डन रियली वेल इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। चलिए बात करते हैं कंपनी वाइज अपडेट्स की। कंपनी वाइज अपडेट्स में सबसे पहली न्यूज है फ्रॉम टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने कल ही लॉन्च की है इंडिया की फर्स्ट सीएनजी पावर्ड ट्रक जो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ऑपरेट होगी। ये सीएनजी पावर्ड है एंड इट इज विद 5.7 लीटर एसजीआई इंजीनियरिंग जिसकी पीक पावर है 180 हॉर्स पावर्स। सो ये इस सेगमेंट में पहली सीएनजी बेस्ड व्हीकल जो है वो टाटा मोटर्स ने कल लॉन्च की है। जून क्वार्टर में टाटा मोटर्स जो फर्स्ट Q1 के रिजल्ट्स आए थे उसमें टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है इन कमर्शियल व्हीकल्स वो जो FY22 में 45% था वहां से 42.5% हो गया था। सो इट वाज अ 2.5% डिक्रीज इन द कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट फॉर द कंपनी, जो काफी ज्यादा डिक्रीज था। एंड यहाँ पर कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लाया है। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे चल के जब FY23 के नंबर्स आएंगे तब बिकॉज ऑफ सम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, सीएनजी पावर्ड व्हीकल्स एंड स्टफ, इसकी वजह से अगर कंपनी मार्केट शेयर वापस गेन करती है कमर्शियल व्हीकल्स में या नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली बात होगी। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, उन्होंने मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है ऑफ एंड्रॉयड एंड गूगल टीवी प्लेटफॉर्म्स। सो कंपनी को बेसिकली एक सब लाइसेंसिंग राइट्स मिले हैं टू मैन्युफैक्चर द टीवी सेट्स। ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसको एंड्रॉयड एंड गूगल टीवी दोनों से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है टू मैन्युफैक्चर दिस टीवी। डिक्सॉन ऑब्वियसली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है दैट मैन्युफैक्चर्स एलईडी टीवीज। कंपनी की जो कैपेसिटी है ऑफ एलईडी टीवीज दैट इज 6 मिलियन यूनिट्स पर एनम। सो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज जो एक
काफी एक बड़ा सब कॉन्ट्रैक्टर है फॉर अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ एलईडी टीवीज, मोबाइल फोन्स एंड ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उनके लिए एक बहुत बड़ी विन है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ बिग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ बिग पार्टी। ये अच्छा वैलिडेशन देता है कंपनी एंड उनके शेयर होल्डर्स को कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एक काफी रोबस्ट साइंस दिखा रही है। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो करंट इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो अभी थोड़ी सी लेस एग्रेसिव हो गई है। अल्दो ये एक ग्रोइंग कंपनी के लिए शायद अच्छी न्यूज ना हो, लेकिन रिलायंस के लिए अच्छी हो सकती है बिकॉज इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है कंपनी की वो कम हो जाएगी। एंड मॉर्गन स्टैनली का ये भी कहना है कि आगे चल के जो प्रेडिक्टेबिलिटी है ऑफ रेवेन्यूज वो काफी स्ट्रीमलाइन होती हुई नजर आ रही है। जो कंपनी के नए वर्टिकल्स है लाइक टेलीकॉम और रिलायंस रिटेल, उसमें जो ग्रोथ पाथ है वो काफी प्रेडिक्टेबल नजर आ रहा है एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर अ कंपनी लाइक रिलायंस। मॉर्गन स्टैनली का ये भी कहना है कि आगे चल के जो रनवे है फॉर ग्रोथ वो काफी अच्छा नजर आ रहा है एंड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है एट दैट स्केल एट विच रिलायंस ऑपरेट्स वो आगे चल के शायद कम हो जाए। सो अगर कंपटीशन कम होगी तो रिलायंस के जैसे प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ ह्यूज स्केल एंड इससे जो मोनोपोली प्लेयर है वो और भी बड़ी मोनोपोली हो जाता है। So that is what Morgan Stanley had to say about Reliance Industries. The next news is about Hindustan Aeronautics. Hindustan Aeronautics and L&T, that is Larsen and Toubro. इनका जो कंसोर्शियम है उन्होंने कल एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है of 860 crores for the next 5 PSLVs, that is the Polar Satellite Launch Vehicle, जो एक लॉन्च व्हीकल है ऑफ इसरो इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक बहुत बड़ा लॉन्च व्हीकल है। एंड नेक्स्ट PSLVs जो है नेक्स्ट 5 उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड L&T ने। सो दिस इज अगेन पॉइंटिंग टू अ हेल्दी ग्रोथ इन सैटेलाइट लॉन्च इंडस्ट्री, जो एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है रिगार्डिंग स्पेस रिसर्च इन इंडिया। हेल्थ केयर सर्विसेज कंपनी नारायण हृदयालय ने अक्वायर किया है बैंगलोर बेस्ड ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल जिसका नाम है शिवा एंड शिवा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। ये जो एक्विजिशन है ये कंपनी ने किया है फॉर 200 crore rupees। सो नारायण हृदयालय विच ऑलरेडी हैज अ वेरी गुड मार्केट शेयर इन द सर्कल ऑफ बैंगलोर। जो कंपनी है नारायण हृदयालय दैट मेनली स्पेशलाइजेस इन कार्डियक साइंसेस दैट रिलेट्स टू हार्ट। सो ये एक सिमिलर फील्ड में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है कंपनी का इन ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल्स। ये जो शिवा एंड शिवा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है दैट हैज 100 ऑपरेशनल बेड्स। इनका FY22 में रेवेन्यू 49 crores था। सो ये एक फोरे दिख रहा है कंपनी का नारायण हृदयालय का इनटू सम सिमिलर सर्विसेज, जहां से उनका जो करंट कोर मार्केट है कंपनी का फ्लैगशिप हॉस्पिटल जो है वो भी बैंगलोर में लोकेटेड है। सो इस सर्कल में कंपनी की जो कंपिटेंसी है वो यहाँ पर कंपनी बढ़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। So on that note, we'll conclude today's stock market news. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, then do check out investchangna.in and subscribe to our research products. You can use the promo code MODAK to get 50% discount. मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।